आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 4 की, जिसमें हम अभी क्या पढ़ रहे थे, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एक्टिव एंड पैसिव पढ़ रहे थे। इसके अभी हमने पार्ट 3 को देख चुके थे। पार्ट 3 के बारे में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ वर्डों को देखा था। उन वर्डों के आधार पर हमने आपको बताया था कि जहां पर हम बाय का प्रयोग कर रहे थे तो बाय की जगह पे हमने कहीं कहीं पर टू का भी प्रयोग किया था और कहीं पर हमने एट का भी प्रयोग किया था। तो ऐसे ही हमें भी आगे क्या करना है, यहाँ पर हम रूल्स नंबर आगे देखेंगे। पार्ट 4 में कुछ ऐसे वर्डों को देखेंगे जिन वर्डों के पश्चात हमें क्या करना है, इनका प्रयोग करना है। अर्थात हमें जब कुछ ऐसे वर्ड मिले जिनके हमें क्या करना है, बाय का प्रयोग ना करके हमें किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। जैसे कंटेन और इंटरेस्ट। कंटेन मतलब होता है किसी चीज में रखना, इंटरेस्ट मतलब रुचि होना। जब आपको किसी भी चीज में रुचि होती है तो हम उसमें मैं का प्रयोग करते हैं, और आप मैं का प्रयोग करते हैं तो आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल के माध्यम से इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांट लें हम। तो इसमें आपने देखा कि जो दिस बॉक्स लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है। इसके बाद जो कंटेंट्स लिखा हुआ है ये वर्ब है। वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, एस या ये जुड़ा हुआ है, और हमने आपको बताया था वर्ब में एस या ये जुड़ती है तो हेल्पिंग वर्ब में एज एम आर का प्रयोग करते हैं। और ये पूरा का पूरा ये क्या दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कि मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये क्या दिया गया है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट्स हमारी वर्ब हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस है तो इसका मतलब होता है कि हमें सब ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से किसी एक चीज का यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैनी का प्रयोग हुआ है। मैनी मतलब कई सुंदर चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो कई सारी चीजों के लिए इज एम आर में से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आर का प्रयोग किया जाता है। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर हो गया। आर के बाद हम कंटेंट्स मतलब यहाँ पे कंटेंट्स की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कंटेंट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंटेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंटेंट लिख देंगे। कंटेंट के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, इन का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिस बॉक्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बॉक्स। तो हमारा एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। मतलब क्या हो रहा है कि कई सारी सुंदर चीजें जो है वो एक बॉक्स में रखी गई हैं। ठीक है, इसलिए इसमें हम मैं का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर। मतलब इस केस में लॉयर जो है वो इंटरेस्टेड है, मतलब रुचि रखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे तो द लॉयर्स, इसको हम ऊपर ही सॉल्व करेंगे। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऊपर देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे आ जाएगा द लॉयर, सबसे पहले आ जाएगा द लॉयर। इसमें भी देखो वर्ब में एस या ये जुड़ी हुई है तो हम एम आर का प्रयोग करेंगे। तो लॉयर्स, यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम प्लूरल फॉर्म में आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। द लॉयर्स आर। इसके बाद इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगी, इंटरेस्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड लिख देंगे, हम इंटरेस्टेड। और इसके पश्चात हमें इनका प्रयोग करना था तो इनका यूज करेंगे। और इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या था, दिस केस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस केस। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। दिस द लॉयर आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। ठीक है, मतलब इसमें द लॉयर आगे पहुंच गए, जे एम आर में से आर का प्रयोग होगा क्योंकि वर्ब में एस ये जुड़ा हुआ था। इसके बाद इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है। इसके बाद हमें इनका प्रयोग करना था तो इनका प्रयोग किया, और दिस केस को हम लास्ट में ले गए तो वहां पे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो मी को जब हम आगे ले जाएंगे तो आपको पता है ना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें देखो एस लगा हुआ है, तो ये एम में से किसी एक का यूज होगा। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म होती है इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड आ जाएगा, इंटरेस्टेड। इसके पश्चात हम इनका प्रयोग करेंगे तो इन आ जाएगी। और इसके बाद दिस बुक को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे दिस बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बन के तैयार होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। जहां पर भी आपको कंटेंट और इंटरेस्टेड देखने को मिले, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, तो आपको पाई की जगह पर इनका प्रयोग करना है। आइए हम नेक्स्ट वाले कंडीशन पे आते हैं, रूल्स, नेक्स्ट रूल्स पर। तो नेक्स्ट रूल्स पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब का कार्य कर देती है। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन के क्रिया के साथ यह रहता है। आपको कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, आपको इतना समझना है कि जो वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के बाद आपको कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी। प्रीपोजिशन आप जानते होंगे, एक ऐसा शब्द जो कि किसी भी चीज के स्थान के बारे में बताता है, जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। ये सब क्या है हमारी, ये हमारी प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। एट है, ऑन है, आफ्टर है, इन है, अप है, डाउन है। ये सारी की सारी प्रीपोजिशन में आ जाती है, जो कि पोजिशन को बताती हैं। तो आपको समझना है कि जब वर्ब के बाद, वर्ब के जस्ट बाद हमें प्रीपोजिशन देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, प्रीपोजिशन देखने को मिले, तो आपको करना क्या है इसमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, मी को ले जाएंगे आगे, तो हो जाएगा मी का आई, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो ईडी दिख रहा होगा, जब वर्ब में सेकंड फॉर्म होती है तो हम वाज और वर का ही यूज करते हैं, तो आई के साथ वाज का यूज होगा। ये हम आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। आगे देखते हैं, वाज के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म में लॉफ्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉफ्ट आ गया। इसके बाद आके आएगा एट, जो लिखा हुआ था प्रीपोजिशन, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। बस यही चीज इसमें बताया गया था रूल्स में, कि अगर आपके लिए वर्ब के बाद प्रीपोजिशन देखने को मिलती है तो वो हटेगी नहीं, वो वहीं की वहीं रहेगी। और इसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है, और जो सब्जेक्ट था वो आपको पीछे लिख देना है, द गर्ल। बस हो गया। मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वर्ब के बाद हटेगी नहीं। आई वॉज लाफ्ड एट जो लिखा हुआ था, मतलब यहाँ पे लाफ्ड एट जो था वो लाफ्ड एट ही लिखा रहेगा। साथ में हमें बाय का भी प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट को आप जो पीछे ले जा रहे थे उसको पीछे लेकर के लिख देंगे। नेक्स्ट वाले में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम सेम टू सेम रूल्स का फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे लुक्स के बाद आफ्टर देखने को मिल गया। लुक्स एक वर्ब है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माई चिल्ड्रन को आगे ले जाएंगे, तो माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा हुआ है, तो ये JNR में से कुछ लगेगा। तो चिल्ड्रन के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, जबकि चाइल्ड के लिए हम इस का प्रयोग करेंगे। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब आएगी, वर्ब लुक्स है। लुक्स को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, लुक्ड आ जाएगी, तो यहाँ पे लुक्ड लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन अपने आप लगनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन को हम उसी जगह पर ही लगाएंगे जहाँ पे पहले लगी हुई थी, वर्ब के बाद। इसके बाद हम बाय लगा करके ही को चेंज कर देंगे, किसमें, हिम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। माई चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। तो आज हमारे दो रूल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में। उसके बाद इसी के साथ फिर हमारा एक्टिव और पैसिव हमारा खत्म होगा, फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।